हैरी मार्कोविट्ज। हैरी मैक्स मार्कोविट्ज अमेरिकी अर्थशास्त्री थे जिन्होंने आधुनिक वित्तीय अर्थशास्त्र की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें 1990 में मर्टन एच. मिला और विलियम एफ. शार्प के साथ इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल प्राइज मिला। तीनों को फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में पायनियरिंग वर्क के लिए सम्मानित किया गया। हैरी मार्कोविट्ज का जन्म 24 अगस्त 1927 को शिकागो, इलिनॉय, यूएसए में हुआ था। उनके माता पिता एक छोटी ग्रोसरी स्टोर चलाते थे। वे ग्रेट डिप्रेशन के दौर में शिकागो में बड़े हुए। बचपन में उनकी रुचि केवल इकोनॉमिक्स में नहीं थी, वे फिलॉसफी, साइंस और लिटरेचर पढ़ने में भी रुचि रखते थे। विशेष रूप से डेविड हमे के फिलोसॉफिकल राइटिंग्स ने उन्हें प्रभावित किया। मार्कोविट्ज ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में अध्ययन किया। शुरुआत में उन्होंने फिलॉसफी में रुचि ली और बाद में इकोनॉमिक्स को अपना मुख्य क्षेत्र बनाया। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से बीए, एमए, पीएचडी की शिक्षा प्राप्त की। ग्रेजुएट स्टूडेंट रहते हुए वे काउल्स कमीशन फॉर रिसर्च इन इकोनॉमिक्स से भी जुड़े। यही उनका सामना मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और डिसीजन थियरी से हुआ। मार्कोविट्ज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था, एक इन्वेस्टर को अपना पैसा अलग अलग एसेट्स में किस तरह बांटना चाहिए। पुरानी इन्वेस्टमेंट विजडम कहती थी, अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में मत रखो, अर्थात डाइवर्सिफिकेशन करो। लेकिन मार्कोविट्ज ने इस सामान्य सलाह को मैथमेटिकल थियरी में बदल दिया। उनका प्रसिद्ध पेपर पोर्टफोलियो सिलेक्शन 1952। इसी रिसर्च में उन्होंने बताया कि पोर्टफोलियो बनाते समय केवल किसी एसेट का एक्सपेक्टेड रिटर्न देखना पर्याप्त नहीं है, रिस्क और एसेट्स के बीच कोरिलेशन को भी देखना जरूरी है। यही मार्कोविट्ज थियरी की सबसे महत्वपूर्ण इनसाइट थी। मार्कोविट्ज ने एफिशिएंट फ्रंटियर की अवधारणा विकसित की। यह उन पोर्टफोलियोज का समूह है जो किसी दिए गए रिस्क लेवल पर मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न देते हैं या किसी दिए गए एक्सपेक्टेड रिटर्न पर मिनिमम रिस्क देते हैं। एक इन्वेस्टर को इनएफिशिएंट पोर्टफोलियो के बजाय एफिशिएंट फ्रंटियर पर स्थित पोर्टफोलियो चुनना चाहिए, यदि मॉडल की असम्पशंस लागू हों। इस विचार ने मॉडर्न इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को पूरी तरह बदल दिया। मार्कोविट्ज का फ्रेमवर्क आज मीन वेरिएंस एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। इसमें पोर्टफोलियो सिलेक्शन को मुख्यतः 2 डायमेंशंस में देखा जाता है, मीन, एक्सपेक्टेड रिटर्न, वेरिएंस, रिस्क का एक स्टैटिस्टिकल मेजर। इससे इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम को मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में बदला जा सकता है। नोबेल कमिटी के अनुसार उनकी थियरी ने कॉम्प्लिकेटेड पोर्टफोलियो सिलेक्शन प्रॉब्लम को एक रिलेटिवली सिंपल 2 डायमेंशनल मीन वेरिएंस प्रॉब्लम में बदल दिया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पोर्टफोलियो सिलेक्शन, एफिशिएंट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 1959, इसमें उन्होंने अपने पोर्टफोलियो थियरी को विस्तार से प्रस्तुत किया। ये पुस्तक फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में अत्यंत प्रभावशाली बनी। उनकी थियरी ने इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स को यह समझने का सिस्टमैटिक तरीका दिया कि विभिन्न एसेट्स को पोर्टफोलियो में किस प्रकार कंबाइन किया जाए। 1950 के दशक में मार्कोविट्ज रैंड कॉर्पोरेशन से भी जुड़े। रैंड में उन्होंने मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर सिमुलेशन पर काम किया। उनका इंटरेस्ट केवल इकोनॉमिक्स तक सीमित नहीं था। उन्होंने SIMSCRIPT नामक कंप्यूटर सिमुलेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के विकास में भी योगदान दिया। इससे पता चलता है कि वे इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ऑपरेशंस रिसर्च और कंप्यूटिंग के इंटरसेक्शन पर काम करने वाले रिसर्चर्स में से थे। मार्कोविट्ज का सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल लेसन था, किसी एसेट का रिस्क अकेले महत्वपूर्ण नहीं है, पोर्टफोलियो में जुड़ने पर वो कुल पोर्टफोलियो रिस्क को कैसे बदलता है, यह अधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, कोई स्टॉक स्वयं बहुत वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन यदि उसका रिटर्न बाकी पोर्टफोलियो के रिटर्न से कम कोरिलेटेड है, तो उसे पोर्टफोलियो में शामिल करने से ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क कम हो सकता है। यही कारण है कि डाइवर्सिफिकेशन केवल बहुत सारे स्टॉक्स खरीदना नहीं है। 16 अक्टूबर 1990 को हैरी मार्कोविट्ज, मर्टन एच. मिला और विलियम एफ. शार्प को इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल प्राइज देने की घोषणा हुई। आधिकारिक साइटेशन था, फॉर देयर पायनियरिंग वर्क इन द थियरी ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। नोबेल कमिटी ने मार्कोविट्ज को विशेष रूप से थियरी ऑफ पोर्टफोलियो चॉइस विकसित करने के लिए सम्मानित किया। मार्कोविट्ज को नोबेल प्राइज से पहले भी महत्वपूर्ण सम्मान मिल चुके थे। 1989 में उन्हें जॉन वॉन नॉयमन थियरी प्राइज मिला। यह उनके पोर्टफोलियो सिलेक्शन, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग और सिमुलेशन में योगदान के लिए दिया गया था।
वे अमेरिकन फाइनेंस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे। मार्कोविट्ज ने विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च और टीचिंग की। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स, बरोच कॉलेज, रैंड और अन्य संस्थानों से जुड़कर काम किया। बाद के वर्षों में वे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सन डिएगो के रेडी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से भी जुड़े रहे। उन्होंने नोबेल प्राइज के बाद भी रिसर्च और पब्लिकेशंस जारी रखीं। उनकी प्रमुख कृतियों में शामिल हैं पोर्टफोलियो सिलेक्शन 1952, पोर्टफोलियो सिलेक्शन, एफिशिएंट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 1959, मीन वेरिएंस एनालिसिस इन पोर्टफोलियो चॉइस एंड कैपिटल मार्केट्स 1987, रिस्क रिटर्न एनालिसिस, द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ रैशनल इन्वेस्टिंग। इन वर्क्स ने फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को मैथमेटिकल फाउंडेशन दिया। 22 जून 2023 को हैरी मार्कोविट्ज का सन डिएगो, कैलिफोर्निया में निधन हुआ। वे 95 वर्ष के थे। हैरी मार्कोविट्ज की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की एक पुरानी कहावत, सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो, को एक रिगरस मैथमेटिकल थियरी में बदल दिया। उनके काम ने दिखाया कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग केवल हाई रिटर्न एसेट्स खोजने का नाम नहीं है, महत्वपूर्ण है रिटर्न जोड़ रिस्क जोड़ कोरिलेशन जोड़ डाइवर्सिफिकेशन। इसी से मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी का जन्म हुआ। आज पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और पोर्टफोलियो मैनेजर्स जिस मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का एनालिसिस करते हैं, उसकी बुनियाद मार्कोविट्ज के 1950 के काम में मिलती है। नोबेल फाउंडेशन ने भी उनकी थियरी को आगे के फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स रिसर्च की फाउंडेशन बताया है।